हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीटी नेट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीपी नेट से रिलेटेड कुछ जानकारी प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। कुछ न्यू अपडेट हुआ है और वो भी ईमेल पे गया है, और स्टूडेंट को ईमेल के कुछ स्टूडेंट मेरे पास फ़ोन भी किए थे और एसएमएस तो भर भर के है कि समझ में नहीं आ रहा ये एसएमएस का मतलब है कि माप अप राउंड में किसको सीट मिलेगी किसको नहीं। तो चलिए पहले इनकी साइट पे देखते हैं। तो सीपी नेट की साइट पे आते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पे आप क्लिक करिए। फर्स्ट पे आप क्लिक करने के बाद आपको ये सीपी नेट के जो साइट है वो आपका पेज ओपन होगा। फिर उस पेज ओपन होने के बाद पहले क्या था, पहले तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्लिक उस पर डालने थे। फिर आपका काउंसलिंग लेटर, अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड होता था। अब यहाँ पे पहले क्या था ना, पहले जब इसको क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद जो था, पहले रैंक भी नहीं शो करता था कि जो रिज़ल्ट था कितने नंबर आप सही किए थे कि नहीं। तो अब वो डिसीजन मेकिंग और अगर आपका नहीं आया है तो आपके नंबर तो अब शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ से अपना नंबर चेक कर सकते हैं। और क्या ईमेल इस समय आया है आपके, और अगर फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, सेकंड भी और थर्ड भी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट नहीं आया है, लेकिन मेरी अभी आज की वीडियो एक बनाया था सुबह रात में ही, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे रिलेटेड ही वीडियो है, सब काउंसलिंग से रिलेटेड। और इसमें भी देख लीजिए कैसे क्या आपके पास ये मैसेज जा रहे हैं कि क्या करना है आगे, क्या ये आपको कौन से कोर्स मिलने के चांस हैं, या आपका वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा कि आपके पास ईमेल जाएगा कि नहीं। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट का ये हुआ था ना कि वो अपना प्रेफरेंस के हिसाब से उनको सीटें मिली थी, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज किए थे, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किए थे, रिजेक्ट एंड अपग्रेड किए थे, रिजेक्ट एंड रिजेक्ट किए थे, तो कुछ भी किए थे ये छोड़ के। और तीनों में कुछ भी स्टूडेंट किए थे तो उस समय तो सीट लिए नहीं थे, सिर्फ काउंसलिंग करा लिए थे। तो अब उनके पास तो एसएमएस गया होगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके पास भी एसएमएस गए हैं। मान लीजिए एक्सेप्ट एंड फ्रीज किए होंगे तो वो तो स्टूडेंट आपका सीट लॉक हो गया और आपकी वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, अलॉटमेंट लेटर सब कंप्लीट हो गए होंगे। आपका जो शो करेगा, ये देखिए सेकेंड पे शो कर रहा होगा। तो सेकेंड पे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड था। अब काफ़ी स्टूडेंट एक्सेप्ट भी किए थे और अपग्रेड भी कर दिए थे, मीन्स सीट अपना सुरक्षित कर लिए थे। और भविष्य में अगर उनको अच्छी सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में अच्छी सीट मिलती है तो वो उसमें जा सकते हैं। तो हाँ, हो जाएगा। लेकिन ये है, अगर आप काउंसलिंग करा लिए हैं, 10,000 पेड कर दिए हैं, तो दोबारा पेड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मान लीजिए एक्सेप्ट किए हैं और अपग्रेड आपको मान लीजिए आपको मिला था बी फार्मा, मिला था सेकंड काउंसलिंग में बी फार्मा मिला था, और अब बी फार्मा से आपको अपग्रेड करके आपको बीएससी नर्सिंग मिल गया, मान लीजिए मिला भी है स्टूडेंट को। मेरे पास उनका सर्टिफिकेट भी है, अभी दिखाते हैं। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपको मिल गया है बी फार्मा से, तो ये बी फार्मा वाली सीट आपको अब नहीं मिलेगी, अब आपको इसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप मान लीजिए आप जिसमें आपका अपग्रेड होगा वही आपको कोर्स लेना पड़ेगा, और जिससे अपग्रेड किए होंगे वो कोर्स आपका छूट जाएगा। और अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ होगा तो आपको यही सुरक्षित सीटें ही लेनी पड़ेगी। और अगर आप 10,000 पेड कर दिए होंगे तो वो वापस नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। और काफ़ी स्टूडेंट तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड किए थे, रिजेक्ट कर दिए थे, वो उनको सीट लेनी नहीं थी जो सीट मिल रही थी। और अगर अपग्रेड होकर वो सीट मिली होगी तो वो अब अपना काउंसलिंग कराएंगे ज़रूर। तो इससे रिलेटेड और अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये मैसेज जा रहा है काफ़ी स्टूडेंट के पास जिसका अभी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड किसी में नहीं हुआ है। तो अभी मान के चलिए 45-46 के ऊपर ही जा रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 48 है, उनके पास कोई ईमेल नहीं गया काउंसलिंग से रिलेटेड, और किसी का 47 है या 46 है, उनका क्या है, उनके पास ईमेल और मैसेज चला गया। तो ये डिपेंड करता है कि ये 47 वाले स्टूडेंट के पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट तो नहीं है, या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या EWS या फिजिकल हैंडीकैप कोई है, कोई
मान लीजिए उनके पास कोई सर्टिफिकेट वो लगाए हों, ये डिपेंड करता है। और डिपेंड फिर उसके बाद अगर सेम कैटेगरी के हैं तो डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस में आपने क्या डाला है और जिसका लेटर आ गया वो प्रेफरेंस में क्या डाले थे, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आप लेट में डिप्लोमा डाले होंगे तो फर्स्ट पे इन्हीं का मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने 3rd नंबर पे ही डिप्लोमा डाल दिया है, 3rd नंबर पे डिप्लोमा डाल दिया है और आप 6 नंबर पे डिप्लोमा डाले हैं, 6वें नंबर प्रेफरेंस पे, तो पहले इन्हीं का जाएगा ना कि आपका जाएगा। तो इसी के हिसाब से जा रहे हैं। तो काउंसलिंग सही हो रही है, काउंसलिंग ख़राब नहीं हो रही है, बट ये ऑनलाइन काउंसलिंग का ये प्रोसेस होता ही ऐसा है। पहले क्या था, पहले ऑफलाइन होती थी तो ये सब नहीं था, लेकिन इस बार तो काफ़ी स्टूडेंट ये समझिए कि 64 पे बीएससी नर्सिंग तो मिला है काफ़ी लोग का, और 1-2 स्टूडेंट हैं जिसको 64 पे नहीं मिला है और 63 पे बीएससी नर्सिंग मिल गया है। ओबीसी कैटेगरी दोनों है। तो इसी हिसाब से कि मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से ये ज़्यादा है। तो ये देखिए काफ़ी स्टूडेंट के पास अब ये मैसेज जा रहा है जिसकी फर्स्ट और सेकंड थर्ड काउंसलिंग में किसी में नहीं हुआ है, तो अब ये मैसेज जा रहा हो, इसका मतलब क्या है ये क्लियर एकदम करते हैं। चलिए देखिए, डियर्स, यहाँ आपका नेम लिखा होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू, आपको इन्फॉर्म किया जाता है दैट यू हैव नॉट गेट एनी, कोई भी सीट गॉट एनी सीट ऑफ एवर प्रेफरेंस बेस्ड ऑन एवर रैंक, आपके रैंक के अनुसार और प्रेफरेंस के अनुसार कोर्स प्रेफरेंस टिल कंप्लीट ऑफ राउंड 3rd काउंसलिंग में अगर कोई भी सीट आपको कोई भी सीट नहीं प्राप्त हो रही है प्रेफरेंस के हिसाब से और अपने रैंक के हिसाब से कोई भी सीट नहीं प्राप्त हुई है, देयर इज ये पॉसिबिलिटी है दैट यू मे गेट द सीट, आपको सीट प्राप्त हो सकती है इन फर्दर, मतलब फिर फर्दर या फ्यूचर में। ये देख लीजिए, आगे फर्दर का मतलब मॉप अप राउंड की बात कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ऑब्लिक लगाएं, स्लैश लगाने के बाद ये लिखे हैं पूल राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो पूल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वेट करिए, बेस्ट ऑफ लक, रिगार्ड्स। अब पूल ऑफ राउंड्स ऑफ काउंसलिंग क्या होता है? अब पूल ऑफ राउंड का मीन्स ये होता है कि मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग में किसी राउंड में आप भाग ना लिए हों, तो उसी का मतलब होता है कि वो सभी स्टूडेंट उसमें इस राउंड में पूल राउंड ऑफ काउंसलिंग, मॉप अप राउंड, आप समझ लीजिए कि मॉप अप राउंड की ये बात कर रहे हैं कि मॉप अप राउंड का आप वेट करिए, मॉप अप राउंड की लिस्ट आएगी, आपके पास एसएमएस जा सकता है, ऑफलाइन भी इस कैंपस में हो सकता है या फिर ऑनलाइन होगा, तो उसी के हिसाब से आपके पास ईमेल जाएगा, मैसेज जरूर जाएगा, 100% मैसेज आएंगे जिसका मॉप अप राउंड में काउंसलिंग होगी। 3-4 ये समझिए लगभग 4000 जनरल रैंक तक, 3000 तो मान के चलिए कि 3000 जिसका होगा वो मॉप अप राउंड में ज़रूर उनके पास मैसेज जाएगा या फिर बुलाया जाएगा। तो पूल राउंड का मतलब यही होता है कि जितने भी स्टूडेंट का अभी नहीं हुआ सबका होगा। ये देख लीजिए, बेस्ट ऑफ लक, रिगार्ड यूपीएम सीपी नेट, तो यही मैसेज सबके पास बार बार, इसका मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। पूल काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? पूल काउंसलिंग में वो सभी हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग मीन्स फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया है, या जिन्होंने हिस्सा लिया था पर उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है, या फिर सीट भी अलॉट हुई है पर बैलेंस फीस का समय भुगतान पर नहीं कर पाए हैं, तो वो अपना पूल काउंसलिंग जो होती है वो करा सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, ये पूरा मतलब होता है। तो यही चीज़ है, यही मैसेज सबके पास बार बार भेजा गया है, बार बार क्या एक ही बार भेजा गया है कि अभी तो आप वेट करिए, अगर आपके 40, 42, 43, 44, 45, 48 पे अगर आपके पास मैसेज नहीं गए हैं, 45 के प्लस ये समझिए कि आपके पास ज़रूर आपका हो जाएगा। तो ये देखिए, एक तो ये बी फार्मा इनको मिला था, इनका फर्स्ट प्रेफरेंस बीएससी नर्सिंग था और सेकंड बी फार्मा था, लेकिन बी फार्मा फर्स्ट ही काउंसलिंग में मिल गया था, सेकंड में फिर जाके क्या हुआ, फिर बी फार्मा मिला, लेकिन थर्ड राउंड काउंसलिंग में इनको चांस था कि इनको बीएससी नर्सिंग मिल गया, और बीएससी नर्सिंग चाहिए भी था क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर इनका फर्स्ट ही डाले थे बीएससी नर्सिंग ना, इसीलिए तो जाके इनको बीएससी नर्सिंग थर्ड काउंसलिंग में मिल गया। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नर्सिंग, ये देख लीजिए, साइंस इन नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप भी वेट करिए मॉप अप राउंड के लिए। अगर आपके 45 प्लस नंबर हैं तो आपके पास ज़रूर मैसेज आएंगे, और जिसके 30, काफ़ी स्टूडेंट तो ये कहते हैं मेरे 35 नंबर हैं, मेरे 30 नंबर हैं, मेरे पास मैसेज अभी तक आया ही नहीं। भाई अभी 45 नंबर तक वाले को आया नहीं तो आपके पास कैसे चला जाएगा? कोई मतलब इतना कुछ नहीं, पहले इन्हीं के पास जाएगा फिर आपके पास जाएगा। तो अगर आपके 35, 30, 40 नंबर है ना, तो आप सबसे बेस्ट यही है
कि आप जो है नेक्स्ट ईयर अच्छा करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई अच्छे से नहीं किए होंगे तभी तो 25-30 गए हैं। तो इसमें कुछ मतलब अपने आप को टेंशन मत लीजिए कि ये है। बेस्ट करिए, नेक्स्ट ईयर 2022 में आप अच्छा करिए, अच्छा पूरी साल पढ़ाई करिए अच्छे से, और मैं अच्छे से भी करा दूंगा। तो 2020 में अरे यार बेस्ट, मतलब कोई डिप्लोमा, बेकार डिप्लोमा कोर्स करने से बेस्ट है कि आप एक साल बैक करिए, अपने आप को नॉलेज भी गेन करेंगे और कॉन्फिडेंस भी होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में अपना बेस्ट कोर्स करिए, कोई अपना चूज कर लीजिए डिग्री कोर्स अपना, उसी का टारगेट बना के और बेस्ट कोर्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। साल बर्बाद नहीं जाएगा। आपको लगता है कि एक साल मेरा साल बर्बाद जाएगा, भाई आप डिप्लोमा बेकार कोर्स करके क्या करेंगे, उसमें भी साल बर्बाद जाएगा। यहाँ आके फ्रस्ट्रेशन होगा कि यार कौन सा कोर्स कर रहे हैं, भविष्य में पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं। तो उससे बढ़िया कि आप प्रिपरेशन करिए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और मैं अपने चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतना अच्छे से करा भी दूंगा कि आपका आसानी से 70+ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हुआ भी है काफ़ी स्टूडेंट का 70-85 स्टूडेंट मेरे ही चैनल से किए हैं, और सभी की रिजल्ट मेरे पास है। वीडियो बनेगी और आपको 2022 में आपको उन सभी स्टूडेंट से चैनल के माध्यम से मिलाएंगे, सबको सबका इंटरव्यू कराएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट करके और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर वही जब आप 20 दिन बचता है ना, जिस दिन फॉर्म आ जाता है फिर पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर होता नहीं है, तो हो भी नहीं पाएगा उतने से, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर अच्छा गेन करते हैं नंबर। तो आपको उनके कंपटीशन में उनको बीट करने के लिए आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो ये मैसेज गया है, इसके लिए आप चिंता ना करें। आपका पूल काउंसलिंग में, मॉक अप राउंड में आपके पास अगर मैसेज जाता है तो फिर आप कराएंगे। तो आप वेट करिए, अभी इसका वेरिफिकेशन डेट आएगा। अभी मान के चलिए मॉक अप राउंड की डेट समथिंग में, ये मान के चलिए लास्ट में लगभग 1 फरवरी समथिंग में जा ही गई। 1 फरवरी में ही मॉक अप राउंड आपके होने वाले हैं, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन इसका होगा। थर्ड काउंसलिंग के वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद 27-28 से मान लीजिए ये हो जाएगा। तो ये लास्ट अगर होगा मॉक अप राउंड तो लास्ट मंथ में, या फिर इसी मंथ में लास्ट तारीख को, डेट को, या फिर फरवरी में जाएगा, 1 या 2 फरवरी को जा सकता है। तो वेट करिए अभी। तो यही था, आप मैसेज आपके पास यही गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा वेट करिए। थैंक यू।